Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is polyhydroamnios. As the name suggests, poly means excessive, hydroamnios word use करते हैं हम amniotic fluid के अंदर. Excessive amount of amniotic fluid in mother womb is known as polyhydroamnios. ठीक है, किसी भी रीजन से क्या हुआ, amniotic fluid का वॉल्यूम मदर वूम के अंदर इंक्रीज कर गया नॉर्मल से ज्यादा, तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर कंसिडर करते हैं. थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होता है, फिटस के सराउंडिंग एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड. येलोइश कलर का फ्लूइड होता है. ठीक है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता रहता है अप टू 1 लीटर. अगर 1 लीटर से ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम हो गया है तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं? polyhydroamnios के अंदर. What we are going to cover under this topic: introduction of polyhydroamnios, definition, incidence, types of polyhydroamnios, etiology of polyhydroamnios, clinical features associated with polyhydroamnios. First is introduction of polyhydroamnios. Amniotic fluid normally increase in amount throughout pregnancy from few milliliter to a liter up to 38 week. ठीक है, 38 वीक तक क्या करता है, जो हमारा amniotic fluid का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज करता रहता है अप टू 1 लीटर. The fluid is not static. The water and solute present in these fluids are changed every few hours, every 3 hours. ठीक है, हर 3 घंटे में क्या होता है, जो वाटर है जिसका मेजर पार्ट क्या होता है amniotic fluid का, वाटर, और कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, हार्मोन्स है. ये सब क्या करते हैं, मदर और फीटस के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं. तो फ्लूइड क्या होता है, स्टैटिक नहीं है, क्या करते हैं, एक्सचेंज चलता रहता है एवरी 3 आवर्सली. देयर आर टू मेन एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर हमें दो एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है. फर्स्ट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोस. पॉली मीन्स एक्सेसिव. जब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसके इसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर. सेकेंड इज ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. किसी भी रीजन से क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस? Poly means excessive, hydroamnios means amniotic fluid. किसी भी रीजन से क्या हुआ है, excessive amount of amniotic fluid is known as polyhydroamnios. ठीक है, ये नॉर्मल अमाउंट है अप टू 1 लीटर. ठीक है, दिस इज नॉर्मल फिटस, नॉर्मल amniotic sac प्रेजेंट है और amniotic fluid प्रेजेंट है. पर क्या होगा, जब भी polyhydroamnios प्रेजेंट होगा, जो फिटस का जो यूट्रस का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, amniotic sac है उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, और फ्लूइड वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 1.5 टू 2 लीटर्स हो जाता है. इस केस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस. तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या होता है? पॉलीहाइड्रोएमनियोस इज अ स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड्स 1500 टू 2000 ml. ठीक है, अप टू 2 लीटर्स तक क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस. जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड के अंदर हमने क्या करना है, दो सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, उसके अंदर दो पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं. ओके, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. सेकंड क्या होता है हमारा? सिंगल डिपेस्ट पॉकेट. इन दो पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है अल्ट्रासाउंड पे? 5 टू 24 सेंटीमीटर. अगर किसी से क्या है, मोर देन 24 सेंटीमीटर आ रहा है AFI, तो क्या हो गया हमारे पास? पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस हम उसको कंसिडर कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सिंगल डिपेस्ट पॉकेट. अगर एसडीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है अल्ट्रासाउंड पे? 2 टू सेंटीमीटर होती है. तो अगर किसी भी से क्या मोर देन 8 सेंटीमीटर आ रही है तो उसको भी हम किसके अंदर कंसिडर कर देते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर कंसिडर करते हैं. अल्ट्रासाउंड के ऊपर AFI एसडीपी की वैल्यू में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या किया है हमने, जो हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस है उसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस, सेकंड इज मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस, थर्ड इज सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस. जो माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस है वो मोस्ट कॉमन है. ठीक है, जो कॉमनली केसेस होते हैं हमारे पास किसके आते हैं? माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस के होते हैं. माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस होगा तो AFI की वैल्यू कितनी रहेगी? 25 टू 30 सेंटीमीटर. एसडीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 टू 11 सेंटीमीटर.
ओके, अगर ये सब वैल्यूज प्रेजेंट है तो क्या है हमारे पास माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियोस का केस है। अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या होगा, एएफआई की वैल्यू 1335 सेंटीमीटर है, एसजीपी की वैल्यू कितनी है 12 टू 15 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा केस होगा हमारे पास, मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस का। थर्ड इज सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस। सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस में जो एएफआई की वैल्यू कितनी आएगी, मोर देन 35 सेंटीमीटर, एसजीपी की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 16 सेंटीमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एएफआई एंड एसडीपी ऑन द अल्ट्रासाउंड, तो हमने क्या किया, जो हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस। नेक्स्ट इज टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट। ठीक है, जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस है वो सडनली क्या हुआ, इम्यूनिटी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज करने लग गया है, या फिर क्या हुआ, धीरे फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। कैसा ऑनसेट है उसका, कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या किया है हमने, पॉलीहाइड्रोएमनियोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस, सेकेंड इज क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस। एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस है वो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो एकदम से इंक्रीज कर जाए। ओके, क्रोनिक में क्या होता है, धीरे धीरे फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो व्हाट इज एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस, सडन ऑनसेट एंड टेक्स फ्यू डेज टू बिगिन। क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस ग्रेजुअल ऑनसेट एंड टेक्स फ्यू वीक्स टू बिगिन। ठीक है, धीरे धीरे होता है, मे बी मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, फिटस को कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर फिटस के अंदर एनीमिया हो गया हो, इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे फ्लूइड वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है फिटस के अंदर। तो मोस्टली जो हमारे पास केसेस कौन से होते हैं, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस के। नेक्स्ट इज इंसिडेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इट अकर्स इन 1 to 2% of pregnancies, more common in multipara than the primipara। multipara क्या होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी होती है, प्राइमरी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। जो मोर कॉमनली जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टीपेरस वुमेन के अंदर ही देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी, ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है मदर को। फर्स्ट इज इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब काज अननोन है, हमें रीजन नहीं पता है किस वजह से क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर गया है मदर वूम के अंदर। तो मोस्टली जो 50 to 60% केसेस होते हैं उसमें जो कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक होता है, अननोन होता है। कुछ केसेस होते हैं जिसकी वजह से होता है फिटस एनोमलीज, फिटस की डेवलपमेंट के टाइम पे कोई बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। थर्ड इज मैटरनल काजेस। ठीक है, मदर को क्या है, डायबिटीज है, रिनल डिजीज है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा काजेस, प्लेसेंटा के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, इसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रुप्लेट्स हैं, उन सबके उन केसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये सब रीजंस इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस देखने को हमें मिलता है। फर्स्ट इज फिटल एनोमलीज, ऐसे कौन कौन से फिटस के अंदर डिफेक्ट आते हैं मदर वूम के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज कर जाता है। मोस्टली ड्यू टू swallowing डिफेक्ट। ठीक है, मतलब फीटस क्या कर रहा है, जो लाइकर एमनिया है उसको swallow ही नहीं कर पाता है। ओके, थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होता है, जो फीटस है वो लाइकर एमनिया है, एमनियोटिक फ्लूइड है उसको swallow करता है, और यूरिन क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर लीक कर देता है। ठीक है, जो यूरिनेशन क्या होता है उसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड को माउथ से क्या करता है, वो swallow करता है। इस वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। पर किस से क्या हुआ, जो फीटस है वो लाइकर एमनिया उसको swallow ही नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ओके, मोस्ट swallowing डिफेक्ट, swallow नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, लीड टू मोर कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और मोर यूरिन आउटपुट, इस वजह से क्या होगा, जो यूरिटस है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, और पॉलीयूरिया की वजह से क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। फर्स्ट क्या, एनेंसेफेली, एनेंसेफेली केस में क्या होगा, व्हाट इज एनेंसेफेली, अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, किसी भी रीजन से क्या हो, फिटस का जो ब्रेन है वो फुली डेवलप नहीं कर पाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेंसेफेली। इसमें क्या होगा, जो ब्रेन पार्ट क्या करते हैं, एक्सपोज रहते हैं, ब्रेन पार्ट के ऊपर क्या होती है, एक मेनिंजेस की कवरिंग होती है, वो कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, जो ब्रेन पार्ट है वो ओपन प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, जो हमारा सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो धीरे धीरे क्या करेगा, लीक करता रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स होगा, और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, एनेंसेफेली भी एक रीजन है, बर्थ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ट्रांसुडेशन फ्रॉम द मेनिंजेस, मेनिंजेस है नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सीएसएफ है वो लीक करता रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, और मदर को क्या होगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा।
नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ फीटल स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ब्रेन फुली डेवलप नहीं है तो कई बार क्या होता है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है फीटस के अंदर, फीटस के अंदर स्वेलोइंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट ही नहीं है तो फीटस स्वेलो कैसे करेगा। ओके, नेक्स्ट इज पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो क्या करता है स्प्रेस कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन फुली डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज ओपन स्पाइना बाइफिडा, ओपन स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, देर इज माल फॉर्मेशन, ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड जब डेवलप कर रही है उसी के टाइम पे क्या गया है कोई डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉपर क्लोजर नहीं हो गया है, क्लोजर नहीं हो पाता है, जो मेनिंजेस है वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ड्यूरा मैटर उन सबको कवर नहीं करती हैं, ओपन छोड़ देती है, ओपनिंग रह जाती है, उस ओपनिंग से क्या होगा स्पाइनल फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली लीक करेगा और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ओपन स्पाइना बाइफिडा भी एक कॉज है पॉलीहाइड्रोएमनियोज का। ट्रांसुडेशन फ्रॉम द एक्सपोज्ड मेनिंजेस, जो एक्सपोज मेनिंजेस है एक्सपोज पार्ट है वहां से कंटिन्यूअसली क्या करेगा स्पाइनल फ्लूइड लीक होगा और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाएगा जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज इसोफेजियल और डोडेनल एट्रेजिया, ठीक है, और डोडेनल एट्रेजिया क्या था मोस्ट कॉमन काज होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज का एज दे इंटरफेयर विद नॉर्मल स्वेलोइंग ऑफ लाइकर, ठीक है, क्योंकि अगर डोडेनल एट्रेजिया या फिर इसोफेजियल एट्रेजिया कहीं पे भी ब्लॉकेज प्रेजेंट होगी हमारे, ठीक है, इसोफेगस के अंदर डोडेनम के अंदर, तो जो हमारा फीटस है वो क्या करेगा प्रॉपरली स्वेलो ही नहीं कर पाएगा, लाइकर को प्रॉपरली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होता है फीटस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज देखने को मिलता है। दिस इज नॉर्मल डोडेनम रीजन है, पर जो डोडेनल एट्रेजिया के अंदर क्या होगा देयर इज नैरोइंग ऑफ डोडेनल पार्ट, डोडेनम पार्ट है वहां पे क्या मिलेगा यहाँ पे या तो नैरोइंग होगी या फिर ब्लॉकेज देखने को मिलेगी। ओके, इसोफेगस और जो स्टमक है उसके बीच में भी क्या मिलेगी यहाँ पे अगर नैरोइंग मिलती है या फिर ब्लॉकेज मिलती है इसको क्या बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेजिया। तो इसोफेजियल एट्रेजिया और डोडेनल एट्रेजिया की वजह से क्या होता है प्रॉपर स्वेलोइंग नहीं होती लाइकर की, इसकी वजह से क्या होता है उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फेशियल क्लैफ्ट एंड नेक मासेस, फेशियल क्लैफ्ट में क्या होगा क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट पैलेट, देयर इज पार्टीशन इन द रूफ ऑफ द माउथ, जो हमारे जो किसी भी रीजन से क्या हो गया स्प्लिट हो गए हैं, लिप्स के अंदर कोई स्प्लिट आ गया है या फिर जो हमारा रूफ ऑफ द माउथ है पैलेट है उस रीजन पे भी क्या हो गया एक स्प्लिट आ गया है, ठीक है, ब्रेक हो गया पार्टीशन आ गया है, इसकी वजह से भी क्या होगा प्रॉपर स्वेलोइंग नहीं कर पाएगा फीटस, ठीक है, स्वेलोइंग डिफेक्ट आ जाएगा फीटस के अंदर, लाइकर एमनियो को स्वेलो ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, पोलीयूरिया प्रेजेंट होगा फीटस के अंदर, एमेटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज नेक मासेस, ठीक है, बेबी के अंदर नेक के अंदर क्या है कोई मास प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आ जाएगी। ओके, तो वही सेम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, पॉलीयूरिया प्रेजेंट होगा, मोर यूरिन आउटपुट होगा, ठीक है, मोर यूरिन आउटपुट क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा एमेटिक फ्लूइड वॉल्यूम के इंक्रीज करने में। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा एमेटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है मदर वूम के अंदर। फर्स्ट था एनेंसेफेली, सेकंड इज स्पाइना बाइफिडा, थर्ड इज इसोफेजियल और डोडेनल एट्रेजिया, फेशियल लिप क्लेफ्ट एंड नेक मासेस प्रेजेंट है फीटस के अंदर। नेक्स्ट इज फीटल इन्फेक्शन, फीटस के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मेनली कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलता है हमें टॉर्च इन्फेक्शन, टी स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मीन्स अदर एजेंट्स लाइक सिफिलिस एचआईवी, आर स्टैंड फॉर रूबेला वायरस, सी फॉर साइटोमेगेलोवायरस, एच इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इन सभी वायरसेस का अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इज फिटल एनीमिया, फिटल के अंदर क्या हुआ ब्लड ब्लड का जो लेवल है एचपी लेवल है वो कम है, तो मोस्टली कौन से केसेस में होता है आरएच इनकैपेबिलिटी, ठीक है, आरएच नेगेटिव मदर है आरएच पॉजिटिव फीटस है तो क्या होगा आरबीसीज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और फीटस के अंदर एनीमिया प्रेजेंट होगा, या फिर क्या है अल्फा थैलेसीमिया का केस है तब भी क्या हमें देखने को मिलेगा फिटल एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मैटरनल काजेस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलीहाइड्रोएमनियोज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज डायबिटीज मलाइटस, अगर मदर को क्या है डायबिटीज है तो मदर का ब्लड शुगर लेवल क्या मिलेगा हाई मिलेगा, वही ब्लड क्या कर रहा है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के पास भी जा रहा है तो फीटस के ब्लड के अंदर भी क्या होगा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली हाई मिलेगा। हाई ब्लड शुगर की वजह से क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा पोलीयूरिया प्रेजेंट होगा, फीटस क्या करेगा मोर यूरिन आउटपुट होगा फीटस के अंदर, अगर मोर यूरिन होगा तो मोर कंट्रीब्यूट करेगा वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड से मिक्स होता चला जाएगा। तो डायबिटीज मलाइटस भी क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक एंड रीनल डिजीजेस, अगर क्या है मदर को कार्डियक प्रॉब्लम है रीनल डिजीज प्रेजेंट है तब भी क्या होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। प्लेसेंटल काजेस में
कोरियोएंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा। कोरियोएंजियोमा प्लेसेंटा क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ विलाई। अगर बिनाइन ट्यूमर ऑफ विलाई प्रेजेंट है तो भी क्या होता है, जो पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है या फिर क्वाड्रिप्लेट्स प्रेजेंट है, उन केसेस में भी क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ये है ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें इस ये ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, ट्विन्स है, पर क्या है, सेपरेट प्लेसेंटा इनको ब्लड सप्लाई कर रहा है। इस इस फीटस को सेपरेट प्लेसेंटा सप्लाई कर रहा है, इस फीटस को सेपरेट प्लेसेंटा सप्लाई कर रहा है। पर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होगा, एक ही प्लेसेंटा क्या करता है, दोनों फीटस को सप्लाई करता है। मतलब दोनों की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक ही प्लेसेंटा से अटैच रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक फीटस जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा होती है देन द सेकंड। सेकंड में क्या होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। जिसके अंदर ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हम रेसिपिएंट फीटस, और जिसके अंदर कम होते हैं उसको बोलते हैं हम डोनर फीटस। जो हमारा रेसिपिएंट फीटस है उसके अंदर क्या होता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो जो हमारा टीटीटीएस है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोज देखने को मिलता है। इडियोपैथी, ठीक है, नॉन आइडेंटिफाइबल काजेस अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ केसेस। जो 50 to 60% केसेस है उसमें हमें काज का पता ही नहीं होता किस रीजन से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। दीज ऑल आर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, किस किस रीजन से होता है, या फिर क्या होता है, फिटल एनोमलीज प्रेजेंट है, फिटल्स के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, मदर के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन है मदर के अंदर, डायबिटिक है मदर, या फिर कार्डिक और रिनल डिजीज प्रेजेंट है, मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, ओके। तो इन सब केसेस में क्या होता है, हमें पॉलीहाइड्रोएमनियोज देखने को मिलता है। देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोएमनियोज। अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोज का केस है तो उसमें कौन कौन से हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिम्टम्स हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी मदर में। जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हुआ, नॉर्मल से क्या हुआ, डबल हो गया, तो जो हमारा यूट्रस है उसका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। यूट्रस का साइज इंक्रीज करेगा, एब्डोमेन का साइज इंक्रीज करेगा। जो एब्डोमेन क्या करेगा, उसको डायफ्राम है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे ही वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है तो मदर को क्या होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोज की, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया। मोस्टली क्या होता है, जैसे ही मदर लाई डाउन करेगी तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन, मदर की हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन प्रेजेंट होती है। लेग एंड वर्बल एडिमा, मद फीटस का वेट, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो उस डबल वेट की वजह से क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से मदर को पेन भी होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और हमें ओडिमा भी देखने को मिलता है। कौन कौन सा ओडिमा देखने को मिलता है, दिस इज लेग ओडिमा, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से। वर्बल ओडिमा देखने को मिलेगा हमें, वेरिकोज वेन देखने को मिलेगी, वर्बल वेरिकोसिटीज देखने को मिलेगी, लेग वेरिकोसिटीज भी देखने को मिलेंगी, और कई केसेस में क्या होता है, हेमरोइड्स भी देखने को मिलते हैं, ओके। क्योंकि क्या होता है, ऊपर से क्या कर रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ओके, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, मदर को जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें ओडिमा और वेरिकोसिटीज हो जाती है। नेक्स्ट साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे हमें, डिस्पनिक स्टेट ड्यूरिंग लाई डाउन पोजीशन, जैसे ही मदर लाई डाउन करेगी मदर को क्या होंगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होंगी। एविडेंस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया, एमिटिक फ्लूइड इंक्रीज कर रहा है तो मे बी मदर को क्या मिले, हमें प्री एक्लेम्पशिया भी मिल सकता है, अडीमा मिल सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और उसको प्रोटीन यूरिया में भी प्रेजेंट। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अगर मदर की क्या करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में क्या मिलेगा हमें, एब्डोमेन इज मार्कली enlarged and looks globular with fullness at flank region, ठीक है। जो एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम डबल हो गया है तो हम एब्डोमेन कैसा दिखेगा, बहुत ही लार्ज दिखेगा, यूट्रस का साइज ग्लोबुलर शेप का दिखेगा, और जो फ्लैंक रीजन है वहां पे भी क्या मिलेगी हमें, फुलनेस मिलेगी, ओके। नेक्स्ट इज स्किन इज टेंस शाइनी विद लार्ज स्ट्रे, जो स्किन क्या मिलेगी, स्ट्रेच कर देगा वो स्किन को, टेंस मिलेगी, शाइनी मिलेगी, और जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, ऊपर तक मिलेंगे हमें, ठीक है, तो लार्ज स्ट्रे प्रेजेंट होंगे। पाल्पेशन के टाइम से हम कौन कौन सी फाइंडिंग्स करते हैं, हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, मदर की प्रेगनेंसी है 28 वीक की, पर हम क्या कर रहे हैं, जब यूट्रस की हाइट मेजर कर रहे हैं
28 वीक तक यूट्रस की हाइट कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, पर हमें कहाँ दिखेगी? अपर पार्ट में मिलेगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया है, मदर का एमनियोटिक फ्लूइड लेवल क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। जो पीरियड ऑफ एमन्योरिया है वो हाइट ऑफ यूट्रस से मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा? एब्डोमिनल गर्थ अराउंड द अम्प्लाइकस इज मोर देन नॉर्मल। जो एब्डोमिनल गर्थ भी क्या मिलेगी हमें? नॉर्मल ज्यादा मिलेगी इन पॉलीहाइड्रोएमनियोस केसेस। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ फ्लाई, ठीक है, फीटस के अंदर क्या है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट डबल हो गया है, तो फिर उसको क्या करेगा? मूवमेंट करने के लिए स्पेस भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो लाई क्या होगी उसकी? स्टेबल नहीं हो पाती है, जिससे से मदर क्या करती है? लास्ट मंथ की तरफ जाती है, ठीक है, डिलीवरी डेट की तरफ जाती है, तो जो हमारा लाइकर एमनियाई का वॉल्यूम है धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद ही क्या करता है? अपने आप से कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लाइकर एमनियाई का वॉल्यूम, और जो फिटस की जो लाई है वो स्टेबल हो जाती है। अगर क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस है, तो क्या होगा? जो हमारी लाई है वो क्या मिलेगी हमें? अनस्टेबल मिलेगी। फीटल पार्ट कैन नॉट बी पाल्पेटेड, जो फीटल पार्ट्स है उनको हम इजिली पाल्पेट नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फ्लूइड थ्रिल कैन बी एलिसिटेड इन ऑल डायरेक्शन ओवर द यूट्रस। अगर हम यूट्रस के ऊपर स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो हमें हर जगह से क्या मिलेगी? फ्लूइड थ्रिल से सुनने को मिलेंगी। अस्कल्टेशन, FHR इज नॉट हर्ड प्रॉपरली बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की वजह से अगर हम FHR को लोकेट करेंगे, हर्ड करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं सुनाई देगी प्रॉपरली। पर हम क्या करें? अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या कर सकते हैं? अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम FHR को स्कल्टेट कर सकते हैं। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। प्लीज like, subscribe, share and comment on my YouTube videos if you all want to learn from my videos. In our next lecture, we are going to discuss about the diagnostic test and management of polyhydramnios. Please subscribe my channel. Thank you.